अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी लॉ गैट का तज़किरा होता है, लॉ गैट के बारे में बात होती है। लॉ गैट के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये एक ऐसा टेस्ट है जब आप अपना लॉ कंप्लीट कर लेते हैं तो लाइसेंस लेने के लिए लिया जाता है। तब लॉ गैट के बारे में बातें होती हैं कि आप अगर लॉ गैट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उसमें पास करना चाहते हैं पहली अटेम्प्ट में, तो बेयर एक्ट्स ही एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आपको इसमें हेल्प आउट कर सकती हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि बेयर एक्ट डेफिनेटली बात है आपको हेल्प आउट करेंगे, लेकिन बेयर एक्ट्स को पढ़ने का और बेयर एक्ट्स के थ्रू लॉ गैट के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। तो आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली बात है, मेरा ये फर्ज था कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि वो फिर कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप प्रिपेयर करें। तो सबसे पहला उसी तनाजुर में हमारा पहला ये वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर बेयर एक्ट पढ़ना जरूरी है तो वो क्यों है, और बेयर एक्ट से फिर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कितनी ज्यादा रेलेवेंसी है इस टेस्ट के अंदर बेयर एक्ट की। तो आज का ये वीडियो एक ब्रीफ वीडियो है, लेकिन इसमें मैं उम्मीद करता हूं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अब मैंने आपके सामने 3 ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो प्रीवियस लॉ गैट में पूछे गए हैं और उनके कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि क्यों बेयर एक्ट्स जरूरी हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास ये आपको प्रोविजन नजर आ रही है, ये आर्टिकल 31 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब अगर आप इसको पढ़ते हैं, स्टेप्स शैल बी टेकन to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to Quran and Sunnah। अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल नंबर 31 की है, लेकिन ये एग्जैक्ट एक क्वेश्चन के तौर पे भी लॉ गैट में पूछी गई है। तो उसने किया क्या कि उसने क्वेश्चन में यहां से स्टार्ट किया और उसने जो है ना यहां तक एक क्वेश्चन आपको दे दिया। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लॉ गैट ये था कि स्टेप्स शैल बी टेकन टू इनेबल द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान से लेकर एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज वेयर बाय दे मे बी इनेबल टू, अब नीचे ऑप्शंस दिए हुए थे और सी ऑप्शन ये था, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना। तो एग्जैक्टली बेयर एक्ट की प्रोविजन को कॉपी पेस्ट लॉ गैट के जो है वो एग्जाम में किया जाता है और बेशतर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लेकिन तकरीबन हम कह सकते हैं कि 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे ही उठाए जाते हैं। अब एक ऐसा स्टूडेंट जिसने इसको 2 से 3 बार रीड किया हुआ है, या एटलीस्ट जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है तो आर्टिकल 31 को उसने बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड किया है। अब अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा कि अगर आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और इसके जो बेसिक 3-4 इंग्रेडिएंट्स होंगे आप उसको निकाल लेंगे, नोट डाउन करेंगे कि इंग्रेडिएंट नंबर 1 इसका ये है, इंग्रेडिएंट 2 ये है और 3 ये है। मतलब स्टेप्स लिए जाएंगे स्टेट की तरफ से। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर ये चीज है ना कि स्टेट की तरफ से ऐसे इक़दामात उठाए जाएंगे जिसकी बेसिस पर हर इंसान, हर मुसलमान को जो इस्लामिक स्टेट में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहा है, उसको इनेबल किया जाए कि वो अपनी जिंदगी कुरान और सुन्ना की रोशनी में गुजार सके। अब ये आपने समझ ली चीज। जब आप पेपर में बैठेंगे तो डेफिनेट सी बात है ऑप्शन सी पर आप आंखें बंद करके टिक लगाएंगे क्योंकि आपने बेयर एक्ट से इस चीज को पढ़ा और समझा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं और मैं आपको फिर से बताता हूं कि ये सेम पेपर का क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही पेपर से लिए हैं। अब ये आपका आर्टिकल 72 है QSO का, कानून शहादत का, ठीक है, कानून शहादत ऑर्डर का ये आपका आर्टिकल 72 है और ये भी एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया गया था आपके लॉ गैट के अंदर। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कोट करके बता रहा हूं। सो क्वेश्चन किया गया द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड, यहां तक आपका क्वेश्चन था। अब आगे ऑप्शन नंबर बी था ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो अगर एक बच्चे ने इसको रीड आउट किया हुआ है, 2 से 3 बार पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है उसने इसको टिक करना है और उसका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो अब लॉ गैट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये उस लेवल का कंसेप्चुअल टेस्ट नहीं है कि एक बच्चे ने 5 साल लॉ में लगाए हैं तो उसने क्या कंसेप्ट सीखे हैं। वो बेसिकली जो है वो तकरीबन 70% आपकी क्रैमिंग का टेस्ट है, आपका मेमोरी टेस्ट है, और 30% हम कह सकते हैं कि किसी लिहाज से उसके अंदर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो है वो आपका आर्टिकल 70 है और ये भी QSO का है और ये सेम पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल फैक्ट्स
ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, मे बी प्रूव्ड बाय ऑरल एविडेंस एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ये आपका डी ऑप्शन है फॉर एग्जांपल। तो अब इसने एग्जैक्टली इसी तरह क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया, पेपर के अंदर पूछ लिया, और जिन स्टूडेंट्स ने बेयर एक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने बेयर एक्ट को रट्टा लगाना है। जिस तरह की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई कि बेयर एक्ट को आपने डिकोड करना है, आपने हर प्रोविजन के जो उसको पढ़ने का बेहतरीन तरीका, अंडरस्टैंड करने का बेहतरीन तरीका है कि आपने इसको पढ़ना है और इसमें निकालने के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इस आर्टिकल के अंदर अगर बात हो रही है तो कौन से ऐसे 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो आपको जो बेसिकली जो है वो ड्राफ्टर है वो बताना चाह रहा है, वो आपको क्या चीज़ कन्वे करना चाह रहा है, इंटेंट क्या है उसकी। जब आप उस चीज़ को समझ लेते हैं तो इस प्रोविजन को आपके लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान है, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे फिर दुरुस्त ऑप्शन को टिक करना आपके लिए काफ़ी आसान है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। और एक और चीज़ कि आने वाली वीडियोस में मेरी ये कोशिश है कि आप तमाम लोगों के साथ आपको बेयर एक्ट पढ़ाना तो हमारा प्राइमरी गोल है ही है, आपको चीज़ को समझाना, लॉ को समझाना। आप समझ चुके होंगे अपनी लॉ की डिग्री में, लेकिन उसको रिवाइज करवाने के साथ साथ हमारा एक और पर्पज़ भी है कि आप लोगों को इस तरह से MCQ बना के दिखाए जाएं या बताया जाए कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए कि क्वेश्चंस आपसे पूछे कैसे जाएंगे, तो फिर आपका तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। अगर आप लॉ गैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने, ताकि हम आप तमाम लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट मटीरियल भी पहुंचा सकें और आप लोगों को असिस्टेंस भी दे सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उमर खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।